बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश एक बार दया रे शहबत देखो मेरे मौला, काश एक बार दया रे रोज़ा ऐशा है ओ मम्मी तुम्हें पद खज़ना। मुसलमान ये सोचता है कि मैं गाय का गोश्त कैसे खाऊंगा, बकरे का कैसे खाऊंगा, भैंस का कैसे खाऊंगा, मगर मुसलमान ये नहीं सोचता है कि आज मेरी माँ और बहनों की इज्जतें नीलाम हो रही है। आज हमारा घर लूटा जा रहा है, आज हमारे बच्चों को ट्रेनों में मारा जा रहा है, आज हमारी दाढ़ी और टोपियों पर उंगलियां उठाई जा रही है, आज हमारे मस्जिदों पर आवाज उठाई जा रही है। आज मेरा शहर मुगल सराय को परियाब, क्या है परियाबगंज, कुछ ऐसा नाम रख दिया, इलाहाबाद का नाम बदल के और कुछ रख दिया। हमारे शहरों का नाम बदला जा रहा है। ये वही ट्रेनिंग हो रही है जो 850 साल तक हमारी हुकूमत अंदलुस में चली, और अंदलुस का चप्पा चप्पा इस्लाम का गहवारा बना हुआ था। 99% मुसलमान वहां पर बसते थे। 850 साल की हुकूमत के बाद उलमा का इख्तिलाफ हुआ, और मामूली इख्तिलाफ की वजह से, छोटी मोटी इख्तिलाफ की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे का गिरबान फाड़ते रहे। कोई देवबंदी के नाम पर, कोई बैरवी के नाम पर, कोई अहले हदीस के नाम पर, कोई शिया के नाम पर, कोई सुन्नी के नाम पर एक दूसरे का गिरबान चीरते रहे। और ईसाइयों ने हमारे मस्जिदों पर कब्जा कर लिया, हमारे खानकाहों पर कब्जा कर लिया, हमारे मकामी पर कब्जा कर लिया। हमारे वो मस्जिद कुर्तुबा जहां पर 2.5 कुंटल मोमबत्ती एक वक्त में जलाई जाती थी, वो 50 एकड़ जमीन पर वो मस्जिद बनी हुई थी, आज वो सलेबियों का ईसाई घर का गिरजा घर बना हुआ है। ये सिर्फ हमारे इख्तिलाफ की बुनियाद है मेरे भाइयों। इसलिए अपने इख्तिलाफात को मिटा दो, जैसे मिटा दो। किसी शायर ने कहा है, शिया सुन्नी देवबंदी बरेली में बट गए, शिया सुन्नी देवबंदी बरेली में बट गए, इसीलिए हम अपने अपने मकसदों से हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। टूटे हुए तरकश में जंग आलूद तीर हैं। वो सैकड़ों खुदाओं के परस्तार हैं, वो सैकड़ों खुदाओं के परस्तार हैं, मगर फिर भी एक जगह पे खड़े हैं। हम एक खुदा वाले हैं, मगर सारे जहां में बिखरे पड़े हैं। हम एक खुदा वाले हैं, हमारा खुदा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारी मस्जिद नबवी एक है, हमारा खाने काबा एक है, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा दीन एक है, हमारा मजहब एक है, हमारी शरीयत एक है। मगर फिर भी हम चारों साले में चित होकर पड़े हुए हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इसका गिरबान फाड़ रहा है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उखाड़ रहा है, मगर हम लोग मुत्तहिद नहीं है। मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, हम लोगों को बात होश के नाखून लेना होगा। इस वक्त हिंदुस्तान दूसरी करवट बदल रही है। हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखिए, यहां पर हमारे आबा व अजदाद ने 850 साल तक हुकूमत की। मस्जिद शाही यानी दिल्ली की जामे मस्जिद इस बात की गवाह है। लाल किला की फसीला है, इसका बात की चीख के पुकार रही है। आप जो है ताजमहल को जाके देखिए, आपको बुला रहा है, मगर हम मुसलमान हैं कि ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। हम बेदार होने के लिए
तैयार नहीं, हम आपस में इख्तिलाफात में बट रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई थी। वहां पर कोई फिरका नहीं था, वहां सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुनियाद पर एक हो गए थे। कोई ईरान से आ रहा था, कोई तुरान से आ रहा था, कोई मुल्क शाम से आ रहा था, कोई जो है रूम से आ रहा था, कोई फारिस से आ रहा था, और एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो जाता था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, और एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे। कुछ दिनों के बाद इस्लाम ने आपके कल्ब पर कब्जा कर लिया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े और मुसलमान हो गए, घर गए। और जाने के बाद मां से कहा, अम्मी जान, मैं कलमा पढ़ लिया हूं, मुसलमान हो चुका हूं, मैं मोहम्मद का गुलाम बन चुका हूं। माँ कहती है, मेरी मायर बहने आपकी सुने, माँ कहती है, बेटा तुझे मैंने बार बार समझाया था कि उस आदमी के पास मत जाना और उनकी बातें मत सुनना, मगर तू वही काम करके आया है। जैसे ही अंदर आए पूरे कपड़े उनका छीन लिए, कपड़े उतार लिए, नंगे हो गए, दरवाजे से धक्का मारा, बाहर चले गए। हजरत अबू हुरैरा नंगे खड़े हैं बाहर, रो रहे हैं। मां से कहते हैं, अम्मी जान, कम से कम अपना शक्ल छुपाने के लिए, शर्मगाह छुपाने के लिए कपड़ा तो मुझे दे दीजिए, मैं मोहम्मद के पास चला जाऊंगा। मां कहती है, बेटा जिसका तूने कलमा पढ़ा है वही से जाके कपड़ा मांग ले, मैं कपड़ा देने के लिए तैयार नहीं हूं। जब माँ पे जिद करती है, माँ पे जिद करते हैं, तो माँ अंदर से एक टाट का टुकड़ा बाहर फेंक देती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े के उस टाट के टुकड़े को अपने शर्मगाह पे लपेटते हैं और ऐसे पकड़ करके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे जाते हैं और खड़े होकर रो रहे हैं, खड़े होकर रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा क्या बात है? अब्दुर्रहमान नाम कहा, क्या बात है, क्यों रो रहे? कहा, या रसूलल्लाह, मैंने जो कलमा पढ़ा अम्मी को सुनाया तो उन्होंने कपड़े छीन लिए और कहा, जिसका कलमा तूने पढ़ा है कपड़ा भी तुझे वहीं से मिलेगा। ये कहा और मैं यहाँ आ चुका हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो माँ बेटे का झगड़ा है, और माँ अगर नाराज हो जाए तो दुनिया में भी आराम नहीं मिलेगा और आखिरत में भी आराम नहीं मिलेगा। ऐ अबू हुरैरा, तुम्हें अपनी माँ को भी राजी रखना है, अपने रब को भी राजी रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर दी और चादर को लपेट लिया, और लपेटने के बाद जय चादर को लपेटने के बाद खड़े हो गए और खड़े होकर रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओ? कहा, या रसूलल्लाह, मैं बाहर कहीं चले जाऊंगा, कुछ मजदूरी कर लूंगा, कहीं जाकर के कुछ कर लूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मेरा सवाब सुफ़ा है, यहाँ पर बैठ जाओ, अगर कुछ आएगा तो खा लेना, नहीं आएगा तो अल्लाह के नाम पे रोजा रख लेना। आपको पता होना चाहिए, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अबू दाऊद हो, चाहे सियासत की जिस किताब को भी उठाइए, हजरत अबू हुरैरा के बगैर वो किताब मुकम्मल नहीं होती। एक बार दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना।
मेरे भाइयों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर जोर जोर से रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा आप क्यों रो रहे हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, पहले तो इसलिए रो रहा था कि नंगा आया था, अब इसलिए रो रहा हूं कि मेरी माँ को मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूं। मैं मेरी माँ को जन्नत में ले जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अजीब मामला, तेरी माँ तो मुशरिका है, वो तो कलवारी पर थी, वो कैसे जन्नत में जाएगी? हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए, आप मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दीजिए ताकि मेरी माँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त मिलेगा तो फिर कभी आपको मैं बताऊंगा सीरत होती क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसे था, मेरे आका का चेहरा अनवर कैसे था, मेरे आका की आंखें कैसी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख के ऊपर का ये भाव, ये आंख के ऊपर के ये बाल कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये होठ कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाक कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी कैसी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे, मेरे आका का हाथ कैसा था, मेरे आका की उंगली कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव की उंगली कैसी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब लोग चलते थे तो मेरे आका का चेहरा कैसा होता था, मेरे आका जब मैदान जिहाद में होते तो कैसे होते थे, मेरे आका जब सजदा करते थे तो ज़मीन क्या कहती थी। ये मैं पूरा तफसील से इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। आज तो इसलिए कि आदमी भी बहुत कम है, इसलिए आज वो समय नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा तुम तो बहुत चालाक लग रहे हो, खुद भी जन्नत में जाना चाहते हो, माँ को भी जन्नत में ले जाना चाहते हो। मेरे भाई, हम सब अपनी माँ को जन्नत ले जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अपनी माँ को नमाज की दावत देंगे? सब देंगे इंशाअल्लाह। माँ का बड़ा एहसान होता है, माँ दुनिया में आने का जरिया होती है। हम जब माँ की गोद में थे, चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे, भूख लगती थी तो एक इंटरनेशनल जुबान अल्लाह ने सिखाई, चाहे वो बच्चा अमेरिका में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं हो, एक ही जुबान बोलता है बच्चा। क्या बोलता है? रोना। अंग्रेज का बच्चा अलग से रोता है, अरब का बच्चा अलग से रोता है, इंडिया का बच्चा अलग से रोता है? नहीं, एक ही जुबान है, रोना। और उस रोने को देख के माँ समझ जाती है मेरे कलेजे के टुकड़े को भूख लग रही है, मेरा कलेजा को टुकड़ा पेशाब कर दिया है, मेरे कलेजा का टुकड़ा को अब प्यास लग रही है। एक माँ ही है जो बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए दिनों रात तड़पते रहती है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप का हक अदा करना, माँ बाप का हक अदा करना। अगर माँ बाप नाराज हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, वही तुम्हारी जन्नत भी है, वही तुम्हारी जन्नत भी है। माँ बाप राजी हो जाए जन्नत में चला जाओगे, माँ बाप नाराज हो जाए जहन्नम में चला जाओगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए, मेरी माँ को जन्नत ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह की नबी ने हाथ ऐसे बुलंद किए, हाथ ऐसे बुलंद के अल्लाह से मांग रहे कि अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को जो कलमे की दौलत अता फरमा दीजिए। जैसे ही नाम लिया अबू हुरैरा भाग गया। अल्लाह के नबी ने दुआ खत्म कर देखा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, पीछे देखा, उधर भी नहीं। अल्लाह के नबी ताज्जुब में पड़ गए, अरे अबू हुरैरा के लिए दुआ कर रहा, अबू हुरैरा भाग गया, अबू हुरैरा ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद अबू हुरैरा रोता हुआ आया। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा ये बार बार तुम क्यों रोते हो? क्या रसूल अल्लाह, रोने के अलावा तो और कुछ मुझे आता नहीं है, और जब मैं रोता हूं तो मुझे मिल जाती है। मैं पहली बार रोया कपड़ा मिल गया, दूसरी बार रोया माँ को जन्नत का टिकट मिल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी आपने हाथ बुलंद किए, मैं भागा यहाँ से, मैं देखना चाहता था
कहा या रसूल अल्लाह मैं बाद में पहुंचा था, आपकी दुआ पहले पहुंच गई थी। कहिए सुभान अल्लाह। कहा क्या पाया? कहा या रसूल अल्लाह जब मैं घर गया तो मैं देखता हूँ घर का दरवाजा बंद है, मेरी माँ गुस्ल कर रही है, पानी गिरने का आवाज आ रहा है। मैंने दरवाजा बजाया, मन दक्कल में कौन दरवाजा बजा रहा है? अंदर से कहने लगी, अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो मैंने कहा अपनी जान मैं आपका भागा हुआ गुलाम अबू हुरैरा हूँ। कहा क्या बात है? कहा कि मैं आया हूँ आपके पास नबी के दरवाजे पे ले जाने के लिए। कहा कि बेटा नबी के दरवाजे पे जाने के लिए मैं गुस्ल कर रही हूँ, मैं गुस्ल से फारिग हो जाऊँ तो नबी के दरवाजे पे जाके कलमा पढ़ना चाहता हूँ।